कि मोहसिन नकवी ने बीसीसीआई से माफी मांग ली है भैया। और इसी बीच जो स्कैंडल हुआ ट्रॉफी गेट, उस पे मोहसिन नकवी ने फाइनली बीसीसीआई से माफी मांग ली है। मोहसिन नकवी साहब ने माफी मांग ली है और दूसरा ये कि जो ट्रॉफी है एशिया कप वाली वो एमिरेट्स बोर्ड को दे दी है। एक और दिन और एक और बेइज्जती, एक और दिन और एक और शर्मिंदगी। राजीव शुक्ला ने कहा, अबे तेरी ऐसी की तैसी, तू ट्रॉफी दे, तू ट्रॉफी क्यों नहीं देता। और आपको बताऊं कि इस माफी मांगने के पीछे बहुत सारे रीजन है। हो सकता है दोस्तों कि आज या कल मोहसिन नकवी रिजाइन कर दे, क्योंकि पाकिस्तान में मोहसिन नकवी से रिजाइन की मांग हो रही है और पूरी जो है जनता खड़ी हो चुकी है पाकिस्तान की कि मोहसिन नकवी जितना जल्दी हो सके रिजाइन कर दे। एक तो शर्म की बात वहां थी कि पाकिस्तान लगातार 3.0 से हारा। दूसरी शर्म की बात यह थी कि भैया हमें पहले भिखारियों के नाम से पुकारा जाता था, अब मोहसिन नकवी ने ट्रॉफी चोरी करके चोर का भी लकब दे दिया भाई। अब भिखारी के साथ साथ हमें चोर के नाम से भी पुकारा जा रहा है। आज अगर आप गूगल में ट्रॉफी चोर लिखते हैं तो पाकिस्तान के फ्लैग के साथ जो है मोहसिन नकवी भगोड़ा आपको नजर आएगा। इसलिए दोस्तों उसने माफी मांगी है, अपोलोजाइज किया है बीसीसीआई के आगे, लेकिन उसने सिर्फ एक शर्त रखी है कि भैया मेरी भी कुछ इज्जत है और मैं भी जो है दुनिया के आगे इतना बेइज्जत हो चुका हूं, तो भाई आप लोग ऐसा करें कि हमारे ऑफिस आ जाएं, हमारे दफ्तर आ जाएं, हम वहां पे आपको ट्रॉफी और मेडल्स दे देंगे। लेकिन अंदर की बात बताऊं, जो बहुत सीक्रेट बात है, अंदर की बात यह है कि हो सकता है, अब ये झूठ भी हो सकती है, लेकिन वहां से मुझे किसी ने बताया है कि मोहसिन नकवी ने इसको लगा कि भाई इंडिया ट्रॉफी नहीं ली तो उनको नहीं चाहिए, यानी कि सूर्य कुमार यादव ने मेरे हाथ से नहीं ली तो ट्रॉफी इनको चाहिए नहीं, तो इसने बांग्लादेश के साथ मामला पक्का कर दिया था ट्रॉफी को बेचने का बांग्लादेश को। और बांग्लादेश को इस टाइम बड़ी सख्त जरूरत है जो है इस ट्रॉफी की, भले ना जीते लेकिन अलमारी में तो सजा के रख सकते हैं भैया। इस वजह से मैं अर्ज किया है कि इतनी बुरी तरह से पिला है पाकिस्तान कि ट्रॉफी लेकर भग गए पाईजान। हाँ भाई, चाय के कप को लेकर फोटो नहीं खिंचवाओगे, राफेल नहीं गिराओगे, कर लो भाई कोई गिरी हुई हरकत कर लो। तुम्हारी टीम जितनी गिरी हुई है उससे ज्यादा गिरी हुई हरकत क्या ही कर लोगे। आपको एक मस्त बात बताता हूँ, पाकिस्तान वाले कल स्लेज कर रहे थे मैच के टाइम पर तिलक वर्मा को कि ये मुंबई नहीं है। तिलक वर्मा ने भी पेल के बता दिया कि हमारी मुंबई और दुबई दोनों जगह चलती है। ये तो शुक्र करो पाकिस्तान नहीं जाते, वरना कराची और लाहौर में भी पेल के आते। बात तो सही है। लेकिन ऐसा नहीं कि भारत ने पाकिस्तान को सिर्फ खेल के मैदान में जवाब दिया है, खेल के बाद भी पाकिस्तान की ऐसी ली गई है कि कई दिनों तक आपको पाकिस्तान से रोने की आवाज आती रहेगी और मोदी जी उनको फोन करके बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। सबसे ज्यादा मौज दिलाई है अर्शदीप सिंह ने। भाई ने पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ 2 मैच खेले, पाकिस्तान के साथ तो एक भी नहीं खेला, लेकिन रऊफ के राफेल सेलिब्रेशन का सबसे पहले जवाब उन्होंने नहीं दिया था। और कल अबरार के मुंडी घुमाने वाले सेलिब्रेशन का भी बढ़िया मजाक उड़ाया गया। ये सेलिब्रेशन उन्होंने संजू के ही सामने किया। फिर ये ट्रेंड भी आपने देखा होगा कि जब हमने ट्रॉफी नहीं ली तो सारे प्लेयर्स ने इमोजी में ट्रॉफी लगाकर पाकिस्तान का मजाक उड़ाया। लेकिन मुझे बेस्ट लगा वरुण चक्रवर्ती का पोस्ट, जहां उन्होंने चाय के कप के साथ फोटो पोस्ट की। गजब बेइज्जती है। मतलब जो ट्रोलिंग पाकिस्तान वाले सालों से हमारी कर रहे थे, हमने उस पर ऊनो रिवर्स चलाकर उन्हीं को पेल दिया। लेकिन मैं उस वक्त श्योर था कि माफी वाला मामला तो हो नहीं सकता। खैर मोहसिन नकवी साहब ने खुद ट्वीट करके उसका जवाब दिया। जो ट्वीट की वो मैं आपको बता देता हूँ। इंडियन मीडिया थ्राइव्स ऑन लाइज नॉट फैक्ट्स, लेट मी मेक इट एब्सोल्युटली क्लियर, आई हैव डन नथिंग रॉन्ग एंड आई हैव नेवर अपोलोजाइज्ड टू बीसीसीआई नॉर विल आई एवर डू सो, कि मैं कभी मांगूंगा भी नहीं। दिस फैब्रिकेटेड नॉनसेंस इज नथिंग बट चीप प्रोपेगेंडा एम्ड ओनली at misleading their own people. Unfortunately, India continues to drag politics into cricket, damaging the very spirit of the game. As ACC chairman, I was ready to hand over the trophy that very उसी दिन जिस दिन फाइनल हुआ, and I am still ready now. If they truly want it, they are welcome to come to ACC office and collect it from me. ये नकवी साहब ने किया। उन्होंने दोनों चीज़ों की तरदीद कर दी, एक ये कि ट्रॉफी भी ACC ऑफिस में पड़ी है और दूसरा ये कि उन्होंने कोई माफ़ी नहीं मांगी है। सो ये है। मैं शायद क्रिटिक हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, मगर मुझे लगता है कि मैं अभी भी एक इस पॉइंट पे चलता हूँ कि शायद हमें एसीसी के जो बाकी फुल मेंबर हैं उनकी सपोर्ट हमें इस मुद्दे के ऊपर लेनी चाहिए। और जो ये खिचड़ी पकी थी ये नहीं पकनी चाहिए थी। शायद बेस्ट वे यही था कि ये ट्रॉफी जिस दिन देनी थी उससे पहले ये मैटर सॉर्ट आउट हो जाते। मगर एक चीज़ ठीक है कि मोहसिन नकवी साहब अब तक जो पॉलिटिक्स चल रही है क्रिकेट की दोनों तरफ से, बीसीसीआई की तरफ से भी और ऑफ कोर्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी, अगरचे इस क्रॉस फायरिंग के बीच में श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान बोर्ड भी हैं, बट उनका फिल वक्त कोई विजिबल रोल सामने नहीं आ रहा। मगर एसीसी का इजलास भी हुआ और जो चीज़ें सामने आई, मुझे लगता है कि अभी तक फाइट कर रहे हैं मोहसिन नकवी साहब और टू सम एक्सटेंट शायद अपने एंड पर बेहतर अंदाज से भी कर रहे हैं। कम से कम उतना जरूर करें जितना जो दिख रहा है ना उससे शायद थोड़ा बेहतर कर रहे हैं। बट दोस्तों फाइनली जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ गई। पीसीबी के चेयरमैन एसीसी प्रेसिडेंट मोहसिन नकवी आखिरकार उन्होंने बीसीसीआई से साफ साफ माफी मांग ली है। ट्रॉफी के मैटर में उन्होंने कहा कि मुझसे भारी गलती हुई है और मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं। आपको बता दें कि
एशिया कप 2025 का जो फाइनल खेला गया था भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरीके से हराकर एशिया कप 2025 का खिताब जीता था। जब ट्रॉफी देने की बारी आई तो मोहसिन नकवी स्टेज पर लगभग 1 घंटे तक ट्रॉफी लेकर खड़े रहे, लेकिन टीम इंडिया का कोई भी खिलाड़ी या कप्तान वहां पर ट्रॉफी लेने नहीं पहुंचा, क्योंकि टीम इंडिया ने पहले ही साफ साफ बोल दिया था कि अगर हम फाइनल जीतते हैं तो किसी भी पाकिस्तानी से वो ट्रॉफी नहीं लेंगे। ये बात सबको पता था, लेकिन फिर भी मोहसिन नकवी अपनी हट की वजह से ट्रॉफी लेकर स्टेज पर खड़े रहे और टीम इंडिया ने इसको साफ साफ मना कर दिया कि हम इसके हाथ से ट्रॉफी नहीं लेंगे। मोहसिन नकवी का ये कहना था कि 1 से 1.5 घंटे तक मैं कार्टून की तरह ट्रॉफी लेकर खड़ा रहा, लेकिन मुझसे कोई ट्रॉफी लेने नहीं आया। हुआ क्या, वो ट्रॉफी लेकर अपने एसीसी दफ्तर वापस चले गए। अब इस बात को लेकर बीसीसीआई काफी ज्यादा खफा है कि आप ट्रॉफी लेकर कैसे अपने साथ जा सकते हैं, जबकि ट्रॉफी तो ये टीम इंडिया की है। आप पहले इस बात को लेकर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखना, पाकिस्तानी मीडिया क्या बोल रहा है। मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। आज सुबह क्या हुआ, भारतीय मीडिया ने ये अपने चैनल्स के ऊपर खबरें चलाने शुरू कर दी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड से ट्रॉफी वाले इशू के ऊपर माफ़ी मांग ली है, और साथ ये भी मोहसिन नकवी ने किया कि उसने ट्रॉफी मुत्तहदा अरब अमारात को, यूएई क्रिकेट बोर्ड को ट्रॉफी दे दी है कि आप जो है वो इन पड़ोसियों को दे दें। ये इंडियन मीडिया ने खबरें चलानी शुरू कर दी, और झूठे तो इस हद तक झूठे हैं और इस हद तक गंदी ज़बान है इनकी कि इनको लगता है कि इनकी जो जनता है ना वो इसी तरीके से जो है वो मूतिया बनती रहेगी जिस तरीके से ये उनको बनाने की कोशिश करते हैं। तो कुछ देर बाद मोहसिन नकवी साहब ट्विटर पर आए और उन्होंने आके पहले तो इंडियन मीडिया की तबीयत साफ की। उन्होंने कहा कि 1 नंबर के झूठे, 1 नंबर के गधे और 1 नंबर के बेवकूफ़ हैं ये, कि ये जो ये क्लेम कर रहे हैं कि जी मैंने किसी से माफ़ी मांग लिया या जो है ना वो ट्रॉफ़ी यूएई क्रिकेट बोर्ड को दे दी है, या जो है ना वो ट्रॉफ़ी के इशू के ऊपर हमने कोई अपॉलोजी की है। उन्होंने कहा कि ना तो ऐसी कोई बात है और ना ही हमने अपॉलोजी किया, और मैंने जो किया मैंने दुरुस्त किया। ये उनके अल्फाज हैं कि मैंने जो भी किया मैंने दुरुस्त किया, मैं अपने ठीक फैसले के ऊपर कायम हूँ, और भारत को अगर ट्रॉफी चाहिए तो एशियन क्रिकेट काउंसिल के दफ्तर से आके मुझसे ले जाएं। भारत ने एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड को धमकी दे दी और उसके साथ साथ आईसीसी को एक कंप्लेन की है जिसमें मोहसिन नकवी को हटाने की दरख्वास्त है, और एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड को एक इसीलिए दरख्वास्त दायर की है मोहसिन नकवी को हटाने की, मतलब उन्होंने एग्जैक्टली अगर कहा जाए तो ऑलमोस्ट आप कह लो कंप्लेन की है, अरेस्ट की कि भाई ये बंदा हमारी ट्रॉफी लेके गया है, इसको अरेस्ट किया जाए। जबकि मोहसिन नकवी साहब ने ट्विटर के ऊपर ये ट्वीट किया और बताया कि ट्रॉफी मेरे ऑफिस में पड़ी हुई है, इंडिया को बोलो आए, इंडियन कप्तान को बोलो आके मुझसे ये ट्रॉफी लेकर जाए। मोहसिन नकवी साहब ने ये साफ तौर के ऊपर डिनाई कर दिया कि भाई जो बंदा चोरी करता है वो ट्रॉफी लेके शार्ट हो जाता है या गायब हो जाता है, मैं बैठा हूं एसीसी ऑफिस के अंदर, किसी में दम है तो आए और मुझसे ट्रॉफी लेकर जाए। ये बात अब देखो बात गर्म हो चुकी है। मैं इधर एज ए पाकिस्तानी या एज एन इंडियन फैन जो है ये बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको जस्ट ए नॉर्मल जर्नलिस्ट ये बात करूंगा। ये मामला हमारी सोच से आगे बढ़ चुका है। नोबडी वाज थिंकिंग कि यहां पर मामला इतना गर्म हो जाएगा कि बात मोहसिन नकवी के अरेस्ट तक आ जाएगी, या बात जो है वो आईसीसी से मोहसिन नकवी को हटाने की और मोहसिन नकवी को परमानेंट तौर के ऊपर क्रिकेट इन्वॉल्वमेंट पे बैन कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये हो सकता है कि मोहसिन नकवी साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी चेयरमैन नहीं रहेंगे अगर आईसीसी ने कुछ ऐसा कर दिया तो। वैसे आईसीसी के पास अभी तक कोई ठोस शवाहिद या सबूत नहीं है जिसके बिना पर वो ऐसा करेंगे, मगर उनके पास ये राइट है कि वो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन शुक्ला ने कहा बे तेरी ऐसी की तैसी, तू ट्रॉफी दे, तू ट्रॉफी क्यों नहीं देता। मोहसिन साहब ने बोला ट्रॉफी तेरे बाप की है, तेरे को दी तो थी, तूने ली क्यों नहीं, अब तो खून चाटता हुआ आएगा। फिर राजेश शुक्ला ने बोला ट्रॉफी तो तेरा अच्छे भी देंगे, हमें ट्रॉफी लेने आती है। उन्होंने बोला अच्छा तू इतना बड़ा है तो लेके दिखा। उन्होंने कहा मैं भी बंदे लेकर आ रहा हूं, इन्होंने कहा मैं भी बंदे लेकर आ रहा हूं। मतलब कोई गली मोहल्ले का कोई फड्डा है जिसको कि इंडियन मीडिया इस तरीके से बावर करा रहा है। भाई एक एशियन क्रिकेट काउंसिल का पोस्ट टूर्नामेंट एक इजलास हुआ जिसके अंदर जाहिर बात है राजीव शुक्ला ने नहीं करते शिरकत, आप तो आ ही नहीं रहे थे। ढाका में जो इजलास हुआ आप तो हर जगह कहते हैं नहीं सर हम नहीं आ रहे, हमसे ना हो पाएगा। अब यूएई के अंदर इजलास में बैठे, बिल्कुल राजीव शुक्ला का कहना बनता तो उन्होंने कहा हमारी ट्रॉफी दें। तल कलामी ऐसे नहीं होती इतने बड़े कारपोरेट इजलास में जिस तरीके से हमारा मीडिया दोनों तरफ से ना ये छिड़क के फिर वो तीली दिखा रहा है, या फिर वो इंडियन स्टाइल में कि पता चला वो कौन था, अनिल कपूर, अमिताभ बच्चन भागता हुआ है, झोपड़ी में आग लग रही, सिगरेट उससे जलाया और निकल गया। भाई आपने ट्रॉफी नहीं ली, और मैं आपको बताऊं आहिस्ता आने वाले वक्त में देखें कि आपके समाचार क्या हो रहे हैं। महमूद भाई और पाकिस्तान का मीडिया को तो लेना एक ना देना दो, हमारा इससे कुछ नहीं है। लेकिन आप देखो कपिल देव, किरमानी जिसको किरीबाई कहते हैं, सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री और आपके अच्छे जर्नलिस्ट, बुरे जर्नलिस्ट नहीं कि जो मैनिपुलेट करते हैं, स्टोरी को ट्विस्ट करते हैं, वो सारे क्या कह रहे हैं कि भारत आहिस्ता आहिस्ता एक तंग गली में जा रहा है। जहां जिस तरीके से टीम इंडिया ने एशिया कप 2025 में पाकिस्तान को फाइनल हराकर ट्रॉफी जीती थी, उसके बाद ट्रॉफी भारत को नहीं दी गई और अपने साथ एसीसी दफ्तर ले गए मोहसिन नकवी।
उस बात से साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान के मन में आखिर चल क्या रहा है, कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन पाकिस्तान के दिमाग में भरा हुआ है। हारने के बाद भी ट्रॉफी अपने साथ ले गए, लेकिन बीसीसीआई ने अपना कड़ा रुख अपनाया और कड़ा एक्शन लिया। कल मीटिंग में साफ साफ बोला कि आप ट्रॉफी साथ क्यों ले गए। इस पर एसीसी प्रेसिडेंट और पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने माफ़ी मांग ली है कि हमसे गलती हुई है, हम तो 1 घंटे तक खड़े रहते ट्रॉफी देने के लिए, आपका कप्तान ही लेने नहीं आया ट्रॉफी, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। ट्रॉफी वापसी कर दी गई है, बीसीसीआई को 1-2 दिन में ट्रॉफी आ जाएगी। और पाकिस्तानी मीडिया को झूठी खबर चला रहा है कि पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने माफ़ी नहीं मांगी है, जबकि साफ साफ हमारे राजीव शुक्ला वाइस प्रेसिडेंट बीसीसीआई के वहाँ थे, उन्होंने बोल दिया था कि इन्होंने माफ़ी मांगी है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया फिर भी लगातार उल्टी सीधी खबरें चला रहा है, क्योंकि मोहसिन नकवी जिस तरीके की हरकतें कर रहा है ना, उस पर यह कड़ा एक्शन लेना बहुत जरूरी था। आपको बता दें कि मोहसिन नकवी खाली पीसीबी चेयरमैन नहीं है, ये पाकिस्तान सरकार में होम मिनिस्टर भी है, जिस कारण ये इस तरीके की उल्टी सीधी घटनाओं में हमेशा से शामिल रहता है। लेकिन बीसीसीआई ने कल जिस तरीके से कड़ा इसको सबक सिखाया, उससे साफ साफ ये जाहिर हो गया है कि आने वाले समय में ये इस तरह की हरकतें नहीं करने वाले। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, हमारे यूट्यूब चैनल प्रभाकर क्रिकेट क्लब को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ। जय